चलो यहाँ पर देखना इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। कल हमने इससे पहले 25 हालांकि किया था, वो भी करना और ये भी करना है, ठीक है। आईएससी का स्पेसिमेन का 2023 का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ताप से लिमिटेड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही आप इस लिमिटेड वर्ड को देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, कैसी कंपनी है भैया, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी ही सिर्फ क्या कर सकती है, शेयर को इशू कर सकती है। लिखते हैं कि तापसी लिमिटेड ने इनवाइट करे एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ 55,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर हैं, 55,000 इक्विटी शेयर है। एक शेयर की कीमत है भैया 10 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कि तापसी लिमिटेड ने एप्लीकेशन कितनी मांगी पब्लिक से, 55,000। एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। इस 10 रुपये को देखो 3, 5 और बैलेंस, तो 3 और 5 हो गए 8, बैलेंस मतलब 2 रुपये बचे, ठीक है। 3, 5 और बैलेंस, टोटल कितना हो गया 10 हो गया। अब तो पब्लिक ने जो अप्लाइड करा वो 50,000 शेयर्स के लिए करा। कितने के लिए, 50,000 शेयर्स के लिए। समझ में आया, इतना पढ़ते सारी आप बोलोगे 55,000 क्या था, इशू था। 55 के लिए क्या हुआ, अप्लाइड आया। तो आप बोलोगे कि ये जो केस है किसका है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का। भाई ऐसे 55 के लिए था, 50 आया, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक है जी। कैसे पता चला, क्योंकि इशू तो हमने करे कितने, 55,000। एप्लीकेशन सिर्फ कितनी आई, 50 ही आई। समझ में आई बात या नहीं आ रही। तो अब पूरा का पूरा क्वेश्चन 50 के हिसाब से ही सॉल्व होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि जब एप्लीकेशन ही 50 के लिए आई तो 50 के हिसाब से सॉल्व करोगे, इसको इग्नोर कर दोगे। अंडर सब्सक्रिप्शन समझ में आया। ओवर कब होता है, इससे ज़्यादा आती। The application applied for 50,000 shares which were duly allotted by the company. कंपनी ने इनको शेयर्स भी क्या कर दिए, अलॉट कर दिए, ठीक है जी। आगे पढ़ते तो 249,000 249,000 कंपनी को रिसीव्ड हुए अलॉटमेंट के टाइम पर, और 99,400 कब हुए, कॉल के टाइम पर रिसीव्ड हुए, ठीक है सर। 249,000 कहाँ पर आए, अलॉटमेंट में कॉल में 99,400। द कंपनी ने फॉरफिट करे उस शेयर्स को, द कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी हमको जो रिसीव नहीं हुई। कंपनी ने सिर्फ उनके शेयर जब्त करे, ध्यान से समझना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने सिर्फ उनके शेयर जब्त करे जहाँ पर हमको अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं मिला, ठीक है, नॉट रिसीव्ड, ठीक है जी। फिर वो बोलते हैं 70% ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर हमने क्या करे, जब्त करे, फॉरफिट करे, उसको हमने री इशू करे 7 रुपये में, री इशू एट 7 पर शेयर फुली कॉल्ड। मांगे तो पूरे पैसे, लेकिन कितने रुपए में री इशू करे, 7 रुपये में करे। उसके बाद जो कंपनी ने पेड करा शेयर इशू एक्सपेंसेस, कितने रुपए का, 20,000 रुपीज़ का। शेयर को इशू करने पर कंपनी के जो खर्चे हुए वो हुए कितने, 20,000 रुपये के। और फिर क्या लिखा, विच वर कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको अलग से देखेंगे। और कंपनी के पास 15,000 रुपीज़ थे, कहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। आपको बोलते यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक। जब आपको कैश बुक बनाने के लिए बोलेंगे और जनरल एंट्रीज के लिए, तो बैंक वाली एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करोगे। क्लियर हुई बात। अभी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर लेना, एक बार कैश बुक के साथ, एक बार विदाउट कैश बुक। तो विदाउट कैश बुक जब आप क्या करोगे तो नॉर्मल सॉल्व करोगे, जब कैश बुक के साथ करोगे तो बैंक वाली रिकॉर्ड नहीं करते हम, मतलब हम एक ही एंट्री करेंगे। हाँ, ड्यू वाली जो आती है, बाकी बैंक वाली सब वो कहाँ पर आ जाएंगे, कैश बुक में आ जाएंगे। और वो बोल रहे हैं कि आपको रिकॉर्ड करनी इस ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ भैया यहाँ पर। मेरे हिसाब से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो हमको 50,000 की आई, इस वाले इसमें बात करनी स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझो, कितने शेयर, एप्लीकेशन कितनी थी, ओ सॉरी, शेयर्स कितने थे जो हमने इशू करे थे, 55, इशू तो करे थे भैया हमने 55,000, लेकिन मैंने कहा जो हमको एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई वो हुई कितने के लिए, 50,000 के लिए। तो इसको तो भूल जाओ भाई, ये जो आपका जो 55,000 है ये तो किसी काम का नहीं है, इसको तो भूल जाओ। पूरा क्वेश्चन इसके साथ सॉल्व करना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, यही थी। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल कितने रुपए की थी, एप्लीकेशन, 3, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 5, कॉल, कॉल 2, बैलेंस है ना 2 रुपये।
अब मैंने कहा भैया एप्लीकेशन में कितने मिलने चाहिए, एप्लीकेशन में मुझको मिलने चाहिए 50 है मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 1.5 लाख। एप्लीकेशन के लिए कुछ कहानी बोली भी नहीं थी, तो हम मानेंगे हमको सारे ही पैसे मिले हुए होंगे। बात करते हैं किसकी, अलॉटमेंट में ध्यान देना, किसकी अलॉटमेंट में मुझको मिलने चाहिए भैया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 2,50,000। ठीक है, लेकिन मिले कितने वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के देखूँ तो मुझको मिले 249,000। कितने मिले, 249,000। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा काय का केस है, ये कॉलिन हरियर का है। भाई मिलने चाहिए थे 2.5 लाख रुपए, मिले कितने 249। तो मैं बोल दूंगा जो 10,000 रुपीज़ का आपको जो डिफरेंस दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, कॉलिन हरियर। क्या हो जाएगा, कॉलिन 1,000 का 10,000 नहीं आ जाएगा, 250 में से 249,000 माइनस करेंगे 249 है या 240 है, हाँ 249 है, कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,000 का क्या हो जाएगा भैया, कॉलिन अरियर हो जाएगा। 1,000 का क्या हो गया मेरे पास, कॉलिन अरियर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ अलॉटमेंट का, मैंने देख लिया। और 99,400 मुझे कॉल में मिले, 99,400 कॉल में मिले। मैं बोलता हूँ मुझे कॉल में मिलने कितने थे, मुझको कॉल में मिलने थे भाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने, 1 लाख। देखो मिले कितने कॉल में, कॉल में मिले कितने, 249 अलॉटमेंट है वो, कॉल में देखो कितने मिले 99,400। 99,400। तो मैं अगर 99,400 बोल दूंगा तो मेरे पास कॉलिन एरियर क्या मिल गया, मुझे 600 मिल गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए 1,000 को समझने में, 600 को समझने में। सर तो ये 1 लाख का क्या आप बता रहे थे, हमें समझा नहीं। क्या 1 लाख का, तो ये 600 कैसे आया? देखो सबसे पहले एप्लीकेशन में तो मुझे इतने रुपए रिसीव्ड हो गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1.5 लाख। हाँ ये ठीक है। अलॉटमेंट में मुझको मिलने चाहिए थे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 2.5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। हाँ ठीक है, लेकिन मिले जो रिसीव्ड हुए वो कितने हुए रिसीव्ड, 249। तो 1,000 मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉलिन अरियर हो जाएगा। हाँ 1,000 नहीं समझ में आई बात। हाँ। सेम मुझको कॉल में मिलने चाहिए थे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1 लाख। मिले आया समझ में, मिले कितने 99,400। तो 600 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉलिन अरियर। 1,600 शेयर हम फॉरफिट कर देंगे और रीइशू करेंगे 7 रुपये में। अभी रुक जाओ, ये सबसे पहले ध्यान दो कि ये जो 1,000 और ये जो 600 है ना, ये शेयर नहीं है भाई, ये रुपये में है। रुपये में, सॉरी। आई बात समझ में। अभी धीरे धीरे करके हम चलते हैं। अगर मुझे इसके निकालने, मान लो शेयर्स, क्या निकालने, अब ध्यान से मेरी बात समझो। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, अलॉटमेंट है 5 रुपए की है, तो कितने शेयर आ जाएंगे, 200 शेयर। ये समझे कहाँ से आया 200। नहीं। मैंने किया होगा 1,000 को डिवाइड किया होगा 5 से। 1,000 तो देखो रुपए, 5 रुपए का क्या था, अलॉटमेंट था ये, उससे डिवाइड करके मेरे पास 200 शेयर। आपने 1,000 कहाँ से लाया? ये रहा ना 1,000 भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 200 शेयर वालों ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है। क्लियर, इंटू 5 किया आपने, डिवाइड किया ना, इसको डिवाइड का साइन है ना। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मुझको 600 रुपये नहीं मिले, कितने थे, 2 रुपये। तो इसका मतलब 300 शेयर वालों ने मुझको फर्स्ट कॉल नहीं दी। ये बात समझ में आई है, फिर से समझाऊँ, आ रही है। अब तुम इसको थोड़ा सा अगर मेरी नज़रों से देखो, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने कहा सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, ये 3 कुछ मैं तुमको समझा रहा हूँ, कॉलिन अरियर। क्या समझा रहा हूँ, कॉलिन मतलब कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन उसको नहीं मिला। कॉलिन एरियर कहाँ पर हुआ भैया, अलॉटमेंट पर हुआ और कॉल पर हुआ। ठीक है, अलॉटमेंट पर हुआ 200 शेयर का हुआ, यहाँ पे 300 शेयर का हुआ। 500 शेयर। समझ में आई बात, नहीं इस 300 शेयर में ये 200 शेयर भी तो होंगे। अच्छा। तो मैं इसको 200 + 100 लिख सकता हूँ समझने के लिए। हाँ। ध्यान से समझना, जो 200 है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मतलब मैं नहीं समझ रहा सर। सुनो पहले, क्या तुमको 200 की कहानी समझ में आई, ये 300 शेयर की कहानी समझ में आई। ये जो कॉलिन हरियर है क्या है भैया, ये शेयर्स में मैं तुमको समझा रहा हूँ। मैंने कहा क्या तुमको 200 शेयर की कहानी समझ में आई, 300 की कहानी समझ में आई। मैंने कहा इस 300 में ये वाले 200 भी हैं। तुम बोलोगे मैं नहीं समझ रहा, मैंने कहा ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये 200 ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये 300 ने कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस 300 में ये 200 भी हैं जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो हम तो तुम बोल सकते हो फॉरफिट करेंगे। हाँ, तो तुम बोल सकते हो, तुम हमें सिंपल इस भी तरीके से समझा सकते हो कि मान लेते 2 व्यक्ति है, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, ये ए है ये बी है। यहाँ पे देखो ध्यान, इसके पास भाई 200 शेयर थे, इसके पास 100 शेयर थे।
इसने अलॉटमेंट नहीं दिया प्लस कॉल नहीं दिया, यहाँ पे ध्यान दो, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, इसने सिर्फ क्या नहीं दिया, कॉल नहीं दिया। अब आया समझ में? ऐसे भी मैं इसको देख सकता हूँ या नहीं देख सकता? आया है? या फिर से समझाऊं? समझ एक गया। बार और मैं समझा दूँ। पहले आप कॉलिंग अरियर समझे। पता नहीं कौन करता है ट्यूशन के टाइम। हेलो, अच्छा कितने का पार्सल है? ठीक है, 958। हेलो, कितने का है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई, क्या लिखी हुई लाइन, उसको यहाँ पर समझना। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई, कंपनी ने फॉरफिट करा 2 शेयर, कंपनी ने उन शेयर को फॉरफिट करा ऑन विच बोथ अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दी, जिसने, अब यहाँ पर अभी लाइन सुनो, कंपनी ने क्या करा, उन शेयर को फॉरफिट करा जिसने बोथ अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी। ध्यान से समझना। अब ये मैंने कहा 2 लोग हैं, मान लो सपोज करते हैं, ए है और बी है। ए ने क्या करा, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, कितने शेयर थे इसके पास, 200 शेयर थे। बी ने क्या करा, सिर्फ कॉल मनी नहीं दी, इसके पास कितने शेयर है, 100 शेयर है। तो हम सिर्फ इसके शेयर जब्त करेंगे, किसके, ए के। सर ये 200 100 कैसे है? ये निकाला था ना यहाँ पर, ये कैलकुलेशन, ये देखो, 200 और ये 300, तो ये 200 300 है ना? नहीं समझे तुम, ये 300 जो हैं इसने कॉल इन हरिया नहीं दिया, मैंने कहा इस 300 में ये 200 भी तो हैं। तुम इसको ऐसे मत देखो ना, ऐसे करके देखो, तुम मान लो 2 शेयर हैं, एक शेयर होल्डर ए है, एक बी है, ऐसे मत देखो। लो मैं तुम्हें इसे और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, मैं समझ गया। रुक जाओ, इन्हें भी तो समझाना है। मानो एक ए है, एक बी है भाई, ये समझ में आया? किस्तों के नाम क्या थे, अलॉटमेंट था कॉल और कॉल था। ए के पास 200 शेयर थे, ये तो समझ में आ रहा। आ रहा। अब इसको समझो, इसके पास 100 शेयर है, ध्यान से मेरी बात को समझो। ठीक है। ए ने क्या करा, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, समझ में आ रहा। इसने कॉल तो दिया था ना, 100 शेयर वाले ने कॉल तो दिया, इसने सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दिया। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही? अब तुम यहाँ पर देखो, अलॉटमेंट जिसने नहीं दिया वो सिर्फ कितने शेयर हैं, 200। जिसने कॉल नहीं दिया वो कितने शेयर है, 200 प्लस 100 कितने, 300। तो इसलिए यहाँ पे 300 आ रहा है। ठीक है। आया है समझ में? अब कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि भाई तुम उसके शेयर को जब्त कर लो। कंपनी बोलती है, कंपनी फॉरफिटेड 2 शेयर ऑन विच अलॉटमेंट कॉल मनी जो हमको नहीं मिली, वॉज नॉट रिसीव्ड। तो ऐसा तो एक ही है ना, ये 200 शेयर वाले, यही तो है 200 शेयर वाले जिनसे हमें दोनों चीज़ नहीं मिली। आ रहा है समझ में? इनको हम लोग क्या कर देंगे, फॉरफिट कर लेंगे। अभी पहले यहाँ तक की कहानी सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली वाली एंट्री तुमको पता है क्या होती है। सबसे पहले तुम क्या बनाओगे, कैश बुक बनाओगे। क्या बनाओगे, कैश बुक। तुमको पता है भाई, यहाँ पे ध्यान दो, कैश बुक क्या होती है, असेट होता है, असेट बढ़ता है तो हम डेबिट में दिखाते हैं, कम होता है तो हम क्रेडिट में दिखाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे? वही बना रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझको कैश बुक बनाने के लिए कहा गया ना, तो मैं बैंक वाली यहाँ पर लिखूंगा। पहली एंट्री क्या होती थी बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड टू इक्विटी। नहीं यार, पहली एंट्री क्या होती थी जब तुमको पैसा मिलता था? अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, यही तो शेयर होती थी। एप्लीकेशन टू शेयर आया समझ में? मतलब पहली एंट्री क्या बोलती थी, आपको एप्लीकेशन में पैसा मिला, आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। 1.5 लाख समझ में आया? देखो कहाँ पर लिखा हो, प्लस में, एप्लीकेशन, और यहाँ पे लिख दिया 2 शेयर एप्लीकेशन। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का? दूसरी वाली क्या होती थी, अब इस पैसे को आप ट्रांसफर कहाँ पे करते थे, शेयर कैपिटल में, यही तो लिखते थे आप, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये लिखते थे। तो ये देखो, ये रही वो एंट्री, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1.5 लाख, DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आ रही है? इसका मतलब तुम मुझको कहोगे कि तुम क्या कर रहे हो, बैंक वाली को तो लिख रहे हो यहाँ पे कैश बुक में बैंक कॉलम में, और बाकी सबकी तुम यहाँ पर डाल रहे हो एंट्री। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। दूसरी मेरे पास अलॉटमेंट की ड्यू की आती थी, तो शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल। ये 2.5 लाख समझ में आया? कहाँ से आया ये 2.5 लाख? समझ में आया कहाँ से आया? कहाँ से आया? 50,000 5, तो कितना हो गया, 2.5 लाख। 2.5 लाख। अब मुझको पैसा मिलता है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख दिया, बैंक बैलेंस में 249 आ गया। बैंक बैलेंस में कहाँ से आ गया, 249, और यहाँ लिख दिया 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ में आया? ये 249 कहाँ से आया, ये समझ में आया? क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो आ गया। और जो इसका डिफरेंस है,
देखो मिलना चाहिए था कितना, 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए था, 2.5 लाख रुपए मिला कितना, 249 मिला कितना, 240 तो जो 1,000 हो जाएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, कॉल इन अरे अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हुई? बट इसके एंट्री तो सर ये आती थी ये रही ना, कॉल इन अरियर DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,000 और 1,000। हाँ बोलो, दूसरे वाली की एंट्री नहीं है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये इक्विटी। लिख तो दिया ड्यू वाली, ये तो रही अच्छा ठीक है। ड्यू की, ये रही रिसीप्ट की हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है कैश बुक में, और इसके बाद ये तुम्हारे पास क्या हो गया, कॉल इन अरियर की ये आ गई। 1000 रुपये नहीं मिला। आया है समझ में? अगर तुम्हें याद हो तो एंट्री जब हम इसकी एक साथ लिखते थे, हम क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। याद आ रहा? ऐसे करके लिखते थे, आ रहा है? ठीक है, अच्छी बात है। अब ये क्या हो जाएगा, ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल की। आया समझ में? 1 लाख कहाँ से आया, ये समझ में आ रहा है? 1 लाख कहाँ से आया, तुम बताओ भाई, 1 लाख कहाँ से आए? 1 लाख के 50,000 फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख के तुम बोलोगे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट सेकंड एंड ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 2 रुपए की, कितने शेयर थे, 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया, 1 लाख। लेकिन पैसा मिला कितना, तुम बोलोगे भैया मुझको पैसा यहाँ पे मिला 99,400, तो मैं 99,400 देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? तो तुम देख रहे हो जब जब तुमको पैसा मिल रहा है तुम उस डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हो। 1.5 लाख मिला था तुमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करा, लेकिन लिखा क्या कि टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर 249 जब मिले टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ रहा? ये तुम्हें शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए मिले तो 99,400 आ रहा है समझ में? तुम मुझको अब देखो किस तरीके से कहोगे, तुम बोलोगे ये 99,400 समझा, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, देखो कि हमको यहाँ पे 99,400 मिला है, और देखो। बाकी में 600 कॉल इन अरियर में चले जाएंगे। हाँ, ये 249,000 मुझको कहाँ पर मिला था, अलॉटमेंट में मिला था। 99,400 मुझको कहाँ पे मिला, क्वेश्चन में गिवन ही है तो दोनों के दोनों। आ रहा भाई साहब समझ में? और जिसका डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कॉल इन अरियर। कॉल इन तो ये रहा देखो, कॉल इन अरियर DR2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 600। समझ में आया? आ गया? अगर तुमको ध्यान हो तो तुम इसकी कंबाइंड एंट्री क्या लिखते थे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आया? अब आगे कंपनी ने बोला, अब यहाँ पे देखो, कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड। कंपनी बोलती है सिर्फ हम उन्हीं को ही करेंगे जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दिया। समझ में आया? कहाँ लिखा है? ये द कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, एक था ना। आया समझ में? ए बी तो मैंने तुम्हें समझने के लिए बताया था। तो ऐसे कितने शेयर थे, ये 200 शेयर थे, जो मैंने कैलकुलेशन पूरी समझाई थी। पता कैसे चलेगा वैसे? कैसे, ये कैलकुलेशन पूरी करी थी ना अभी हमने, दिखा दो अभी भाई। अभी समझाऊंगा। अभी तुम यहाँ पे ध्यान दो, पहले 200 पे ध्यान दो। ठीक है। ठीक है, आया समझ में? ये 200 शेयर हो गए, तो इसको क्या कर लेंगे हम, फॉरफिट कर लेंगे। और तुमको पता है जब हम फॉरफिचर की एंट्री डालते हैं, हम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। अभी तक शेयर कैपिटल कहाँ पर आ रहा था, डेबिट क्रेडिट में। क्रेडिट में। अब कहाँ पर आएगा, डेबिट में आ जाएगा। तुम बोलोगे फॉरफिचर की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल DR2 कॉल इन एरियर DR2 फॉरफिचर। समझ में आया? इक्विटी शेयर कैपिटल DR2 कॉल इन एरियर टू फॉरफिचर। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, एंट्री हम ऐसे करते क्यों हैं? रिवर्स करें ना, क्योंकि भाई कैंसिलेशन ऑफ शेयर हो रहा है। कल बताया तो था, अगर तुम शादी में जाने से पहले एक बार उसको दोबारा से देख लेते तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछते, क्योंकि सेम वही चीज़ जो हमने कल यहाँ पर पढ़ी। और कॉन्सेप्ट को ढंग से करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको उसको दोबारा से हमको रिवाइज का करना पड़ेगा। अब शादी बर्थडे कोई नहीं, मैं फिर से तुमको बता देता हूँ। देखो क्या है कि भैया फॉरफिचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। जब कंपनी क्या करती होती है, शेयर इशू कर रही होती है, तो हम शेयर कैपिटल में काय का रूल लगाते हैं, L+ का रूल लगाते हैं, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। लेकिन कैंसिलेशन, जब शेयर ही कैंसिल कर दिया, तब कंपनी की लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम शेयर कैपिटल को कहाँ पे दिखा रहे हैं, डेबिट में दिखा रहे हैं। समझ में आया? ये 2,000 समझ में आया कहाँ से आया, ये 2,000। तुम बोलोगे भाई 200 शेयर थे, गुणा कर दे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 2,000। समझ में आया? फॉरफिचर में हम हमेशा याद रखना, मैं बार बार बोल चुका हूँ, फॉरफिचर में हम कौन सा पैसा लिखते हैं, जो हमें मिल चुका हो, मतलब कौन सा, पेड अप, जो हमको मिल चुका हो। 600। फॉरफिचर में हमेशा कौन सा पैसा आएगा, पेड अप। यहाँ पे ध्यान दो भाई, फॉरफिचर में कौन सा आएगा, जो हमें मिल चुका हो, पेड अप 600।
और कॉल इन एरियर में कौन सा आएगा जो मुझको नहीं मिला। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? 2000 माइनस 614। अब ध्यान से मेरी बात समझो, इस बंदे ने क्या करा, अलॉटमेंट नहीं दिया था प्लस कॉल नहीं दिया, अलॉटमेंट प्लस कॉल, अलॉटमेंट थी 5 रुपये की, कॉल थी 2 रुपये की, तो 5 2 हो गए 7, तो मैं कर दूंगा 200 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या हो जाएगा 1400 रुपये जो मुझको नहीं मिले। और जो मुझको मिले होंगे वो काहे के मिले होंगे, एप्लीकेशन के। कितने रुपए थे, 3 रुपये, 3 रुपये ही थे, तो मैं कर दूंगा 200 मल्टीप्लाई बाय 3, 600। आया है समझ में ये वाली एंट्री? कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। उसके बाद कंपनी ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, इसमें से 70% शेयर को क्या करेंगे, री इशू कर देंगे 7 रुपये में, जो फुली कॉल्ड अप होना चाहिए था। ध्यान से समझना, कंपनी पूरा पैसा मांगना चाह रही है लेकिन कितने में किया, 7 रुपये में किया। ये लाइन को समझो, सोलो पहले यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर समझो कि 70% जो फॉरफिटेड शेयर थे, फॉरफिटेड शेयर थे मेरे पास 200, इसका 70% क्या हो गया, 200 का जब आप 70% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 को री इशू करा 7 रुपये में, जो फुली कॉल्ड अप होने चाहिए थे, मतलब 200 मिलने चाहिए थे 10 रुपये, किए कितने में, 7 रुपये में। क्या क्या आपने 200 इंटू, ध्यान से मेरी बात समझो, वो बोले जितने फॉरफिटेड शेयर हैं, फॉरफिटेड शेयर थे 200, हाँ उसका 70% मतलब 140। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर थे कितने, 200, उसका 70% मतलब 140। यस कितने में री इशू करा, 7 रुपये में, जो फुली कॉल्ड अप होना चाहिए था। आ रहा है समझ में? तो 3 रुपये हम कहाँ से लाएंगे, 3 रुपये जो हमारा बच रहा है ना कॉल फॉर फीचर में जो था वहाँ से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब मैं री इशू करता हूँ मैं लिखता हूँ एंट्री क्या, बैंक सर ये अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही लिखता हूँ एंट्री, याद आ रही है री इशू की, ठीक है, यही लिखता हूँ। तो मैं बैंक में लिख दूंगा भैया 7 रुपये के हिसाब से, फॉर फीचर में देखो मुझको पैसे मिलेंगे कितने, 140 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या ये समझ रहे हो, 140 तो 140 तक की कहानी समझ में आई। वो बोल रहे कि 70% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स थे मेरे पास 200 थे, इसका 70% कितना हो जाएगा, 140, और 7 रुपये में करा तो मैं 140 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगा, कितना, 140 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना गया, 980। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 980, समझ में आया? सर ये 14,000 आ रहा, 200 इंटू 980 समझ में आया तुमको, ये समझो पहले। आपने क्या किया सर, 200 इंटू 170। भाई यहाँ पे सुनो, 200 शेयर थे, फॉरफिटेड शेयर्स थे 200, इस 200 का हमने 70% री इशू करा, तो 200 का जब मैं 70% करूँगा तो 140 आ जाएगा। कितने में करा, 7 रुपये में, तो मैं कर दूंगा 140 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आ जाएगा, 980। अब आ रहा समझ में? 3 रुपये की कमी पड़ रही, ये 3 रुपये की कमी मैं फॉरफीचर से ले लूँगा, ठीक है। तो 980 से देखो मेरा बैंक और बढ़ गया, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, काई की थी ये, री इशू की, काई की थी ये, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और अभी जो 3 रुपये थे उसकी मैं एंट्री यहाँ डाल दूंगा, तो शेयर फॉर फीचर DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी समझ लो 420 का कहाँ से आया, फिर से समझा देता हूँ। 200 शेयर थे जो हमने फॉरफिट करे, इसका 70% री इशू करने के लिए कहा गया, जो 140 आया। 140 को मैंने 7 रुपये में करा, अभी जो 3 रुपये की कमी पड़ रही है मुझे फॉरफिचर से लेनी पड़ेगी। 3 रुपये की कमी क्यों पड़ रही है? अरे क्योंकि कॉल्ड अप था ना, ये देखो फुली कॉल्ड अप लिखा हुआ है, फुली कॉल्ड अप मतलब कि 10 रुपये मांगने थे, करे 7 रुपये में, तो 3 रुपये की कमी हो गई। ये 3 रुपये हम कहाँ से लेंगे, फॉर फीचर से, तो मैं कर दूंगा 140 गुणा 3, क्या आ जाएगा, 420 और 420, ठीक है। फॉर फीचर मनी तो वहाँ से आएगा ना, एप्लीकेशन मनी से, एप्लीकेशन मनी से नहीं, एप्लीकेशन मनी से मतलब कॉलर से, एप्लीकेशन को तुमने फॉरफिट करा था, देखो ना तुम इसकी एंट्री इस तरीके से लिखते थे ना, करा तो था एप्लीकेशन। सुनो 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 सुनो, मैं तुमको समझा देता हूँ। फॉर फीचर की अभी तुमने यहाँ पे इन शेयर्स को जब्त करा, तुमने क्या लिखी एंट्री, तुमने लिखी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल इन अरियर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 200 शेयर थे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 तुमने यहाँ लिख दिया 2000, ये लिखा। फॉर फीचर में जो पैसा तुमको मिला, तुमको 200 मल्टीप्लाई बाय 3 मिला था खाली एप्लीकेशन का,
600 यहाँ लिखा और 200 मल्टीप्लाई बाय 7 जो तुमको नहीं मिला 1400 तुमने यहाँ लिखा, यही बनी थी एंट्री। आ रहा? अब तुमने क्या करा कि इसमें से वो क्या क्या कहता है कि जो तुम्हारे फॉरफिटेड शेयर थे, मतलब 200 शेयर थे, 200 शेयर का कितना परसेंट रीइशू करो? 70%। तो मतलब 140 रीइशू करो और कितने में रीइशू करो? 7 में। 7 में। आया समझ में? तो कितना हो जाएगा? 3 रुपये बच गए। 140 मल्टीप्लाई बाय 7, 140 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा? 980 हो जाएगा। अभी मेरे पे बचे 3 रुपये। 140 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 420। ये मैं वहाँ से इस्तेमाल करूँगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? 3 रुपये हमने लिए ना उससे। पहले तुम ये समझो, 7 रुपये में करे 3 रुपये की शॉर्टेज हो गई। एंट्री में क्या लिख दूँता था? बैंक अकाउंट डेबिट, जो मुझको पैसा मिला, मतलब 980 रुपये मिले। जो मुझको कमी पड़ गई मैं फॉरफीचर से लूँगा। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? 420 और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 1400। आया समझ में या नहीं आया? अब इसमें से ये 980 जो मुझे बैंक में मिला, ये तो मैंने कैश बुक में दिखा दिया और इसकी एंट्री मैंने लिख दी फॉरफीचर DR2 शेयर कैपिटल 420 और 420। तो ये वाली थी वो फॉरफीचर DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल 420 और 420। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? सर वो आपने 920 का क्या लिखा था कौन सा 920? नीचे? 920 920 का है ये 420 980। 980 जो मुझको पैसा मिला। 200 शेयर के 70% रीचू करे 140 7 रुपये में, तो 980 रुपये मुझको मिले होंगे ना, ये वो लिख दिया। ठीक है। ठीक है भाई? पर वो एंट्री तो हमने करनी नहीं है। कौन सी वाली करनी है ना? वो यहाँ पर ये रिकॉर्ड तो कर दी कैश बुक में, बैंक में। अच्छा ये कैश बुक में दिख नहीं रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे खर्चा भी किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का क्या करा? खर्चा करा, विच वर कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एट दी एंड ऑफ द ईयर। तो जब हम खर्चा क्या करेंगे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम आ जाएगा। तो देखो हमने A माइनस में दिखा दिया है 20,000। समझ में आया? बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और कंपनी के पास क्या था? 15,000 का क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी था। दिख रहा है 15,000 रुपीज़ का? यस सर। आ रहा है समझ में? अब देखो हमने खर्चा करा 20,000 रुपये का, तो 15,000 तो हम यहाँ से कर लेंगे एडजस्ट। रिटर्न ऑफ हुआ था ना, ध्यान से यहाँ पर समझो। 20,000 का खर्चा हुआ, 15 का तुम्हारे पास अभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे पैसा पड़ा हुआ, 5,000 की कमी आ रही और तुम्हारी प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगी। ठीक है? तो एंट्री क्या आ जाएगी उसकी? देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 15,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 और शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000। ठीक है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रही बात समझ में? यस सर। तो ओनली 200 शेयर विल बी फॉरफिटेड बिकॉज अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल मनी हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स। ठीक है जी? आप वो मुझे 200 वाला समझा दो। वो मैं समझा दूंगा। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक, ठीक है, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी बाय ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट। तो हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया इस तरीके से। ठीक है? तो ये था मेरे पास IAC 2023 का अलग पैटर्न का, और जो कल था वो वाला वो कब का था? ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ये कब का था जो हमने कल कराया था? IAC 2025 का। 25 है या 15? 15 का। 25 कहाँ से आएगा?